सो गाइस, एक सेंटेंस है, ऐसा ही हुआ होगा। तो जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो इस सेंटेंस की बात करते हुए हमें जो विषय ध्यान आता है वो है इतिहास। जब भी हमारी इतिहास की पहली कक्षा होती है तो टीचर हमें ये बताता है कि भाई इतिहास का मतलब यही होता है कि ऐसा ही हुआ होगा, एक एंटिसिपेशन है। इतिहास में बहुत सारी चीजें हमें टेक्स्ट से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें जब हम खुदाई करते हैं साइट्स की तो वहां से हमें चीजें मिलती हैं, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा चीजों को लेके। लेकिन जो ये सेंटेंस है ऐसा ही हुआ होगा, इसकी जो रिलेवेंसी है ना, वो अगर मैं ये कहूँ कि इतिहास में तो है ही है, शायद उससे ज्यादा रिलेवेंसी इसकी ज्योग्राफी में है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, जिसका हम सिर्फ एंटिसिपेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ज्योग्राफी में जो पहला ही प्रश्न जो हमारा आता है, पहला जो चैप्टर आता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और जब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, तो बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं वो भी थ्योरीज देती हैं। तो उसमें से एक थ्योरी को रिलेवेंट माना गया है जो कि बिग बैंग थ्योरी है। अब रिलेवेंट माना गया, लेकिन उसका भी कुछ क्लियर नहीं है एक्चुअली। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वैसे आपने अगर पढ़ा है तो डेफिनेटली सबको ये चीज, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये सबको मालूम है। फिर भी मैं एक बार डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ऐसे कौन कौन से पॉइंट सामने आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, अभी वैसे समझ जाओगे इजीली। तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसके अनुसार जो ब्रह्मांड है वो 13.8 अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे? एक संपूर्ण ब्रह्मांड कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म अवस्था में था और इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, इसका फिर विस्तार शुरू हुआ, एक्सपेंड हुआ। ये इस घटना के बाद से लगातार जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए कि 13.8 साल पहले ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म था। तो भाई ब्रह्मांड था, पहले से था क्या ब्रह्मांड? मतलब कहने का यह मतलब है, तो ब्रह्मांड पहले से नहीं था। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की जा रही है तो हम ये कैसे कहेंगे ब्रह्मांड पहले गर्म था, फिर विस्फोट हुआ, फिर उसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। तो फिर एक थ्योरी आती है, उसके अंदर पॉइंट आता है कि पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जिसे कहते हैं, उनकी शुरुआत में सिंगुलरिटी। इसको हम बाद में समझेंगे सिंगुलरिटी क्या चीज है, पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले आई पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। एक पॉइंट आया सबसे पहले, बिग बैंग से पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक मतलब डेंस और गर्म अवस्था में था। समझ रहे हो आप? जो ब्रह्मांड है बिग बैंग से पहले बहुत ही डेंस था और गर्म अवस्था में था, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। एक सिंगल पॉइंट से कहते हैं, सिंगल पॉइंट था बेसिकली, एक सिंगल पॉइंट था जो कि बहुत गर्म था, बहुत ही डेंस था। ठीक है, एक बिंदु था जहां पदार्थ और ऊर्जा अत्यधिक सघन और अनंत रूप से छोटी जगह में केंद्रित थे। उसकी बाद सेकंड चीज आती है, बिग बैंग का विस्फोट होता है। उसके बाद में लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ये सिंगुलरिटी अचानक फैलने लगी। जो सिंगल पॉइंट था ना, वो सिंगल पॉइंट, वो 13.8 अरब साल पहले अचानक से फैलने लगी। अब पहला सवाल तो ये है कि कोई भी चीज, और खासकर ज्योग्राफी में, अचानक नहीं होती है। उसके पीछे कुछ रीजन होता है जरूर, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। अब क्यों पता नहीं है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अचानक से फैलने लगी वो पॉइंट जो था, और बहुत तो स्पीड से, बहुत तीव्र ऊर्जा, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी
और गर्मी के साथ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। उसके बाद में जो हमारा ब्रह्मांड है उसका एक्सपेंड हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है और आज भी जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं और इससे ये पता चलता है कि भाई यूनिवर्स है जो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो मूलभूत कण है, फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं, उनका निर्माण हुआ। जैसे कि बिग बैंग के स्टार्टिंग के समय में जो हाई टेम्परेचर के कारण सबसे पहले जो परमाणु कण हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका निर्माण हुआ सबसे पहले, इन तीन चीजों का। उसके बाद इन कणों से मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बने। फिर उसके बाद में, ये सब होने के बाद में लगभग 3 लाख साल बाद तापमान इतना कम हो गया कि परमाणु का निर्माण हो सका। एक्चुअली 3 लाख साल के बाद में सिंपल लैंग्वेज में जो प्रकाश है ना, प्रकाश का बेसिकली जन्म हुआ। जो लाइट है उसका जन्म इन सब की प्रोसेस के बाद 3 लाख साल के बाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद में तब जाके जब प्रकाश का जन्म हो गया, उसके बाद में जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, तारे हैं, उनका निर्माण हुआ। लाखों सालों में पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिलकर आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण होने लग गया। अब ये चीजें अपना भी हो रही हैं एक्चुअली। अब इनके बारे में डिटेल में मालूम मुझे एक्चुअली नहीं है, हो सकता है कि मैं भी पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने थोड़ा चैट जीपीटी खोला हुआ है, थोड़ा सा मैं मतलब पढ़ भी रहा हूँ सब्जेक्ट आजकल ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा मैंने हेल्प के लिए चैट जीपीटी खोल रखा है। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद में लास्ट में जाके जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनका निर्माण हुआ धीरे धीरे एक क्रम में। अब देखो बिग बैंग की थ्योरी जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बिग बैंग है वो सबसे पहले जो एडविन हबल थे 1920s के आसपास, उन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। उसके बाद में 1931 में जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी दी एक्चुअल तौर पे। ठीक है, अब जो बिग बैंग की थ्योरी है ना, ये समझाने का प्रयास करती है जनरली, जो स्टार्टिंग में बताया हमने कि जो ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये कहा जाता है और इसका विस्तार कैसे हो रहा है, ये जनरली बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। और ये सबसे प्रमुख व्याख्या है इसकी। इसके अलावा बेसिकली हमारे पास में कुछ और अभी है नहीं एक्चुअली इस थ्योरी के अलावा। लेकिन जो एक क्वेश्चन जो आता है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन, वो सिंगुलैरिटी का आता है कि पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी वो कहां से आई। तो उसके बारे में आज तक भी अभी जानकारी अधूरी है। अभी देखते हैं, अब थोड़ा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो सिंगुलैरिटी है ना, कहा जाता है कि एक ऐसा विचार है भौतिकी में, सिंगुलैरिटी का विचार जो है ना, सिंगुलैरिटी का जो आइडिया है, विचार है, वो भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में उन चरम परिस्थितियों का वर्णन करता है जहां भौतिकी के सारे नियम विफल हो जाते हैं। यानी कि फिजिक्स के जितने भी लॉज है ना, सारे फेल हैं। वो कोई समझा नहीं पाएंगे अभी कि सिंगुलैरिटी कहां से आई है। ठीक है, कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है ना, उसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है और टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाते हैं। वो ये इनका एक एक्सप्लेन करने का तरीका है कि जो सिंगुलैरिटी है ना, उसके टाइम पे ऐसा होता है कि जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा, डेंसिटी और जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इनफाइनाइट हो जाती है। और बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में सिंगुलैरिटी उस समय और स्थान को दर्शाता है। सिंगुलैरिटी उस टाइम और स्पेस को दर्शाता है, दिखाता है जब पूरा ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था, सघन था, यानी कि डेंस था, डेंस की अवस्था में। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। ठीक है ना। अब सिंगुलैरिटी को कैसे समझाया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर हो रहे होंगे डेफिनेटली, तो आपने छोड़ दी होगी वीडियो, अदरवाइज देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंगुलैरिटी का जो नियम है ना, सिंगुलैरिटी को समझाया सबसे पहले कैसे गया है। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन जो उन्होंने 1915 में 1915 में जब उन्होंने दी थी, तो उसमें उन्होंने समझाया है इसको, सिंगुलैरिटी के नियम को कैसे समझाया है। उन्होंने ये कहा है, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थ्योरी है,
क्योंकि जिसमें कि उनको नोबेल भी मिला था, जो कि सबसे अभी तक की ग्रेटेस्ट थ्योरी है आइंस्टाइन की एक्चुअली। उसमें उन्होंने बताया है कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण, वह स्पेस और टाइम के टेढ़े मेढ़े होने के कारण उत्पन्न होता है। समझे आप? मैं भी नहीं समझा। तो बाद में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जब गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है ना, जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ब्लैक होल के केंद्र में होती है। अब ब्लैक होल के केंद्र में कितनी ग्रेविटी होती है, ब्लैक होल का साइज क्या होता है, ब्लैक होल का वॉल्यूम क्या होता है, पता नहीं एक्चुअली, वो तो इनफाइनाइट होता है एक्चुअली, उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि स्पेस और टाइम को इतना विकृत कर सकता है। विकृत का मतलब क्या होगा, विकृत की इंग्लिश क्या होगी, मैं दे दूंगा यहाँ, विकृत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। कि जो विकृत बेसिकली ये कह रहा है कि ये स्पेस और टाइम को इतना विकृत कर सकता है कि अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु पैदा होता है, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। तो एक ब्लैक होल की बात हो रही है एक्चुअली देखा जाए तो। जहां तक मुझे लगता है कि ब्लैक होल में भी कहा जाता है कि ब्लैक होल जो होता है ना, वो इनफाइनाइट उसका एक डेंसिटी होती है उसकी इनफाइनाइट, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी इनफाइनाइट इतना होता है कि उसके अंदर से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। एक लाइट उस छेद के अंदर से, जो मतलब एक इमेजिनरी चीज है छेद, उससे वो गुजर नहीं सकता है, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, कह रहे हैं इनके हिसाब से। बाकी आप पढ़ रहे होंगे, आप ही पढ़ लीजिए। अब बिग बैंग सिंगुलरिटी क्या है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, अब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे सिंगुलरिटी और बिग बैंग का जो रिलेशन है वो उन्होंने बताया यहाँ पे कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलरिटी के रूप में, जो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट के रूप में, सिंगुलरिटी का मतलब समझो एक पॉइंट बेसिकली, ठीक है ना, एक पॉइंट के रूप में हुई। इस पॉइंट में पूरा ब्रह्मांड अनंत घनत्व यानी कि इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर सिमटा हुआ था। इस पॉइंट के एक पॉइंट था जिसमें कि इनफाइनाइट डेंसिटी थी, उसकी घनत्व था, और इनफाइनाइट टेम्परेचर था। क्योंकि टेम्परेचर उसको पता नहीं कितना टेम्परेचर था, उसका पता नहीं है, और समय और स्थान भी इस बिंदु पर शून्य थे। यानी कि जो टाइम था वो तो शून्य था, जो उसका स्थान था, स्पेस था, वो भी शून्य था। ठीक है, यह वह अवस्था थी जहां सामान्य भौतिक नियम विफल हो जाते हैं। अगेन वही कह रहा है कि फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं, और इस बिंदु से ही ब्रह्मांड का विस्तार शुरू होता है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। समझे आप? तो ये कुछ है। अब ठीक है, अब ये लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि सिंगुलरिटी का महत्व क्या है, कि कितना महत्व सिंगुलरिटी का है। देखो, दो लाइन में ये है कि बिग बैंग सिंगुलरिटी के समय पूरे ब्रह्मांड का घनत्व अनंत था, बताए स्टार्टिंग में। इसलिए ब्रह्मांडीय घटनाओं को उस समय के बाद से ही समझा जा सकता है। बिग बैंग सिंगुलरिटी के पहले के समय को समझने के लिए हमारे पास वर्तमान भौतिकी के नियम पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्थिति को समझने के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी का एक सिद्धांत चाहिए, जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ मिला सके। सिंगुलरिटी की समझ अभी भी वैज्ञानिक रहस्य है, और यह भविष्य के अनुसंधानों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि हम भी तो बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि एक पॉइंट था, उसके बाद में ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ, उसके बाद जब पॉइंट आ गया, उसके बाद की चीजें तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो आया है कहां से आया है, उससे पहले क्या हुआ था, वो चीजें हम आपको नहीं बता सकते हैं। उसको समझने के लिए हमें कहते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी का एक सिद्धांत चाहिए, एक थ्योरी चाहिए क्वांटम ग्रेविटी की। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा साइंस में, कॉस्मोलॉजी में, तो वैसे वैसे चीजों को समझ में आएगा। हो सकता है कि कुछ पता नहीं एक्चुअली कि बिग बैंग थ्योरी फेल हो जाए, मुझे कुछ पता नहीं एग्जैक्टली रूप में, लेकिन जब तक हमारे पास में एक थ्योरी है बिग बैंग, तो हमें इसी को मान के चलना पड़ेगा। राइट, वीडियो काफी बड़ी हो गई है, मुझे पता नहीं कितने लोग देखेंगे इसको, लेकिन मुझे थोड़ा सा मन था बनाने का, तो एक तुमने बना दिया।
तो ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी है और पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एग्जैक्टली मालूम नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। और इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी को सिद्ध करने के लिए हिग्स बोसन की थ्योरी भी एक आती है, जिसमें कि वो यही कहते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, वो भी एग्जैक्टली पता नहीं है एक्चुअली, जो कि उन्होंने 2012 में आई थिंक 12 के आसपास दी थी, जो कि एक गॉड पार्टिकल नाम से भी जिसको कहते हैं, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी और वीडियोस बनाऊंगा। मेरी ज्योग्राफी थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, अदरवाइज मैं अभी पॉलिटी की जो सीरीज शुरू हुई है ना उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे, राइट। फिलहाल स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।